नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर केजे मोटिवेशन 10 में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ द्रौपदी की यह छोटी सी कहानी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि द्रौपदी सबसे अधिक प्रेम कौन से पांडव से करती थी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी, और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जब पांचाली की मृत्यु हो गई तो युधिष्ठिर ने पांडवों को जवाब क्यों दिया कि वह अन्य पांडवों की तुलना में अर्जुन से अधिक प्रेम करती है। मैंने सुना है कि द्रौपदी सभी पांडवों को समान रूप से प्रेम करती थी। द्रौपदी सभी पांडवों को प्रेम करती थी, लेकिन वह उन्हें समान रूप से प्यार नहीं करती थी। वह उन्हें उनकी योग्यता और गुणवत्ता के लिए प्यार करती थी। वह उनसे प्यार करती थी जो वे व्यक्तिगत रूप से थे। एक उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। वन पर्व में द्रौपदी को एक फूल मिला और उसने उसे भीम को दिखाया और मांगा। भीम फूल लाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जो फूल उसे मिला उसने युधिष्ठिर को दे दिया। अब हम कह सकते हैं कि उसने शायद युधिष्ठिर के प्रति श्रद्धा से फूल दिया, क्योंकि वह सबसे बड़े थे और राजा थे, और राजा खुश होंगे अगर उन्हें द्रौपदी से फूल मिल जाए। हम यह भी कह सकते हैं कि उसने शायद भीम से फूल लाने को कहा, क्योंकि वह जानती थी कि भीम उसके लिए फूल लाने से ज़्यादा खुश होंगे। इसलिए वह दोनों से प्यार करती थी, लेकिन एक जैसा नहीं। पांडवों को सभी इंद्र सर्वश्रेष्ठ मानते थे, हालांकि वे एक ही पहलू में इंद्र नहीं थे। हम कह सकते हैं कि धर्म को जानने वालों में युधिष्ठिर इंद्र थे, बलवानों में भीम इंद्र थे। अर्जुन उनमें से इंद्र थे जिनके पास योद्धा कौशल, ज्ञान और अधिक महत्वपूर्ण वीरता थी। इसी प्रकार जुड़वा भी भिन्न रूप से इंद्र थे। द्रौपदी प्रत्येक पांडवों की गुणवत्ता को स्पष्ट रूप से जानती थी, और उसने जयद्रथ के सामने बहुत विस्तार से बताया। द्रौपदी ने बाद में यह भी उल्लेख किया कि सभी पांडव व्यक्तिगत रूप से उससे शादी करने के लिए फिट थे। हालांकि महाभारत योद्धाओं की कहानी थी और अर्जुन को बड़ी भूमिका और उच्च प्रसिद्धि मिली। पांडवों के जीवन में उनका महत्व भी उसी कारण अत्यधिक था। इसके बारे में सोचें, अगर युद्ध नहीं होता और केवल शांति होती, क्या होता? बुरे लोग नहीं, केवल अच्छे लोग होते। सभी लोग अच्छे थे और बिना किसी ईर्ष्या, क्रोध आदि के प्रभावी ढंग से अपना कर्तव्य निभा रहे थे। तकनीकी रूप से उस स्थिति में एक योद्धा की भूमिका न्यूनतम से शून्य हो जाती। इंद्र पहलू के अलावा अर्जुन का संभवतः नारा पहलू भी था, जहां वह कृष्ण के साथ शाश्वत बंधन साझा करता है। संभवतः इसी प्रकार कारण वह सभी गुणों की दृष्टि से अधिक संतुलित था। इंद्रों में इंद्र, कृष्ण ने स्वयं कहा कि अर्जुन पांडवों के बीच उनका प्रकटीकरण था, जो दर्शाता है कि वे सर्वश्रेष्ठ थे। द्रौपदी ने अर्जुन को भी पांडवों में सर्वश्रेष्ठ माना था। इसके अलावा महाभारत में कहीं भी द्रौपदी की ओर से स्पष्ट पक्षपात का उल्लेख नहीं है। द्रौपदी की थकान के कारण मृत्यु हो गई, और युधिष्ठिर ने अपने पतन का कारण अर्जुन से उसके पक्षपात का उल्लेख किया। यह हम जानते हैं। संभवतः उनके कहने का मतलब यह था कि द्रौपदी मानव शरीर में स्वर्ग में होने के लिए आवश्यक अपेक्षित मानक से बिल्कुल ही कम थी। इसके अलावा महाभारत में ना तो समान व्यवहार का कोई विवरण प्रदान किया है जो द्रौपदी को अपने पतियों के साथ करना चाहिए था, और ना ही किसी आशिक उपचार का कोई विवरण प्रदान किया था जो उसने वास्तव में अर्जुन के साथ किया था। तो बस यही थी एक छोटी सी कहानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और धन्यवाद।